Physical? So happy, I'm so happy. Fine. The future, baby. Happy New Year. Hi guys, good afternoon. Happy New Year to all of you. आज यहाँ पे न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, सो इट्स 1 जनवरी एंड मैंने सोचा कि आज मैं 1 जनवरी को डेफिनेटली व्लॉग बनाऊँ बिकॉज जो कहते हैं ना हम न्यू ईयर वाले दिन करते हैं ना वो हम पूरे साल करते हैं, तो आई जस्ट वांट टू डू व्लॉगिंग फॉर द होल ईयर. सो या वेलकम टू माय चैनल. आई एम सो हैप्पी. फाइनली नया साल आया एंड आई होप नए साल में बहुत प्यारी प्यारी न्यूज़ आए, नए साल बहुत अच्छा हो यार. मतलब उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं, ऑब्वियसली उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. तो नए साल की बनाते हैं पहली कप चाय सनी के लिए. तो आइए शुरू करते हैं ब्लॉग. शार्ली बोलो हैप्पी न्यू ईयर. Happy New Year. क्या हाय Hey. क्या कैसे हो? Figures. कर दो फ्लाइंग किस. क्या सत श्री अकाल. Physical? Figures? कर दो फ्लाइंग किस कर दो. मुआ. पकड़ो 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 शार्ली को पकड़ो 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 पकड़ो. तो गाइस नए साल पे बाहर का मौसम देखो, पूरा स्नो से भरा हुआ विनीपेग, वेरी ब्यूटीफुल. और प्रॉब्लम ये है कि घर में ही रहना है. मैं कहाँ तिजोरी में अपने खिलौने संभाल के रखे हैं ऐसी. एक्चुअली आज मैंने शार्लेट के हेयर वॉश वगैरह करे हैं ना, तो इसलिए अभी हेयर ऐसे थोड़े वेट है, इसलिए ओपन है अभी सारे. और मैंने अपने भी हेयर वॉश करे हैं, इसलिए मैंने भी टर्बन पहनी हुई है. पता है मुझे ना 2-3 ब्लॉग पहले वाले ब्लॉग में किसने बोला कि आपने ये हेयर टॉवल कहाँ से लिया, बहुत सुंदर लग रही है, मेरे को बताना. मेरे को कसम से लगा कि मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे को इज्जत मिली है. बिकॉज आप लोग पता है मेरी टी शर्ट है यार, तो जिसने पूछा यार मेरी टी शर्ट है, मैं अपनी टी शर्ट को यूज़ कर लेती हूँ हेयर टॉवल के नाम पे, और अच्छी वर्क करती है, कॉटन की है, तो ऑब्वियसली पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इट वर्क्स रियली वेल. तो यही है यार, हेयर टॉवल वगैरह नहीं ली मैंने. कर दो फ्लैंक यूज. आप फ्लैंक यूज ही करते रहते हो बस पूरे दिन. ट्रायंगल. शार्लेट की न्यू ईयर परफॉर्मेंस. सो गाइज बेसिकली हम ये ना प्रोग्राम देखते नहीं थे, बट जब ये प्रोग्राम के नया जब इंट्रो वगैरह नहीं आता, लास्ट ईयर आया था आई थिंक, जब इसका इंट्रो आता था ना, उस टाइम शार्लेट को जब मैं मतलब ब्रेस्ट फीड करती थी ना, तो जैसे ही ये इंट्रो आता था ना, अरे भाई आवाज़ कम कर दे, तो पूरे न्यू ईयर के मजे में है सच में. तो जैसे इंट्रो आता था ना, शार्लेट ऐसे ब्रेस्ट फीड छोड़ के ना एकदम टीवी की तरफ देखती थी. कितनी छोटी थी, आई थिंक 7-8 महीने की थी, और तब से ना एक गाना इसमें ना बसा हुआ है. तो जब इसका इंट्रो आता था, प्रोमो आता, जो भी आता था, ये ऐसे देखती, ये ऐसे मतलब ब्रेस्ट फीड थी ऐसे करके. और सीरियसली इसकी वजह से मुझे बहुत चोट भी लगी है, ट्रस्ट मी, क्योंकि बच्चों के जब नए टीथ आते हैं देन एकदम से वो ब्रेस्ट फीड छोड़ के कहीं और देखते हैं, तो इट्स वेरी हार्ड. बट इसलिए इसको ये गाना बहुत पसंद है. चलो शार्ली तेरी पजामी चेंज करूँ. चलो 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 इधर 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 अपने रूम में. तो ये शार्लेट हो गई है रेडी. मैं इसको बनाई फ्रॉक और बना दी हेयर. ये शार्लेट की ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्रेसेस में से एक है. इसकी फ्रॉक बहुत क्यूट है. ये क्या कर रहा है राजे? हैं मम्मा का स्वेटर लेना है? क्या लेना है? क्या लेगा बाबा? हाँ हाँ जी. क्या क्या लाइट ऑन करो. हाँ नहीं नहीं, उसके कपड़े मैंने तय करके रखे हैं, मुझे बस उसको उसमें लगाने हैं ऑर्गेनाइजर में. क्या देखो उसको यहाँ पे कुछ चाहिए. नहीं इसमें आप कुछ नहीं ले सकते. क्या यार ऐसा कुछ है नहीं शार्ली, तेरे को देने वाला है. इसमें सब कुछ ही अजीब अजीब चीजें हैं. इसमें कुछ नहीं ले सकता बाबा तुम. हाँ इसमें कुछ नहीं ले सकता बेटे, कुछ नहीं ले सकता. ये ले ले. ठीक है यो वेलकम बाबा. जाओ बाहर प्ले कर लो. नहीं अब नहीं आना, अब नहीं आना. तो अभी मैं कर रही हूँ शलगम बनाने की तैयारी, और सन्नी मुझे कहते हैं नए साल पे शलगम बना रही है. मैंने कहा यार वो ग्रोसरी में आए थे, मुझे खराब ना हो जाए. कल रात को एक्चुअली जब आई थिंक 12 बजे नहीं 10:30 के आसपास ना मैंने पिज्जा मंगाया था, एंड देन साथ में मैंने चिकन विंग्स मंगाए थे. रीजन ये कि मैंने डिसाइड करा था कि जब 12 बजेगा ना एग्जैक्टली मुझे उस टाइम कुछ नहीं करना, आराम करना है, सो डेट पूरा साल आराम में निकले. आई नो ये बात थोड़ी बचकानी सी लगती है, बट मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेती हूँ. तो हमने कल रात को पिज्जा वगैरह खाया, तो आज मुझे था मॉर्निंग में मैं छोले चावल बनाऊंगी, एंड देन जो ब्रेकफास्ट होगा ना उसमें चावल की जगह पूरी खा लेंगे, एंड देन शाम को जब डिनर करेंगे तो चावल खा लेंगे. तो छोले चावल बनाने के लिए यार छोले भिगाने बड़े जरूरी थे. रात को एक्साइटमेंट के मारे छोले भिगाए नहीं मैंने, तो अब इसलिए मैं शलगम बना रही हूँ. एंड आई एम लाइक कि
हो गई नए साल की शुरुआत। लेकिन अच्छी बात है, शलगम अच्छी वेजिटेबल है, कोई अच्छी वेजिटेबल पे शुरुआत होनी चाहिए। वैसे भी आप लोग कहते हो कि आप चिकन की रेसिपी बड़ी शेयर करते हो, तो ये रही वेजिटेरियन रेसिपी साल के शुरुआत में। और ना कल ना पता क्या हुआ, कल ना मम्मी और मेरे ब्रदर, कल अभिषेक का बर्थडे था, तो अभिषेक का 31 को बर्थडे होता है, तो कल ही घूमने गए। तो ना अभिषेक को पहले ही डाउट था कि घूमने जाने का कोई फायदा नहीं है, सिंस आपको पता है कोरोना काल में क्या हालात है ना। तो मैंने उनको बोला देख लेना, मॉल के बाहर देख लेना पहले भीड़ कितनी है, उसके बाद ही एंटर करना। तो मैं रोहिणी में रहती हूँ, आपको पता ही मेरा घर रोहिणी में है, रहती थी। तो ये लोग मेट्रो वॉक गए, सब जितने भी रोहिणी के लोग हैं अच्छे से जानते होंगे मेट्रो वॉक के बारे में जो दिल्ली में है। तो मेट्रो वॉक कहते इतना फुल था कि हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम पैसिफिक मॉल चलते हैं। तो ये पैसिफिक मॉल चले गए। तो वहां पे मम्मी कहती इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कोई भी मतलब जो टेक अवे लगा लो या डाइन इन लगा लो, रेस्टोरेंट्स लगा लो या फूड कोर्ट लगा लो, सारे भरे हुए थे। मम्मी कहती हमने कुछ नहीं खाया। रीजन ये था, मम्मी कहती जब टेबल पे से लोग हटते थे ना तो दूसरे लोग विद इन सेकंड आके बैठ जाते थे, टेबल सैनिटाइज तक नहीं होती थी। और मम्मी कहती मैं तो भाई डर के मारे बैठी नहीं, कहती मैं तो मिनटों मिनट वापस आ गई। तो मैंने उनसे पूछा फिर खाया क्या, कहते घर आके मैंने रोटियां बनाई और आके घर का खाना खाया। तो मैंने कहा ले हो गया उनका भी नया साल, हमारा भी घर में गया और घर में ही जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि आपको पता ही है विनिपेग में तो वैसे ही लॉकडाउन, आई थिंक पूरे कनाडा में हर जगह ज्यादा तरफ लॉकडाउन चल रहा है। तो कोई बात नहीं यार, सेहत के लिए तो अच्छा ही है। चलो शलगम की सब्जी बना लेते हैं, नया साल बना लेते हैं शलगम खा के। गाइस, जब आपकी फैमिली वाले आपका खाने से ज़्यादा पिज्ज़ा प्रेफर करें तब समझ जाओ कि छुट्टियों का टाइम चल रहा है। सी सनी ने भी पिज्ज़ा लिया अपने लिए। सनी हैप्पी न्यू ईयर बोलना भूल गए तुम। हैप्पी न्यू ईयर। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे सनी की रिपोर्ट्स के बारे में, तो रिपोर्ट्स आने में 2 वीक्स लगेंगे, तो हम लोग भी रिपोर्ट्स का ही वेट कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और जब रिपोर्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग आप लोगों को बताएंगे। बट सनी ने अपना आई टेस्ट उसी दिन करा लिया था और उन्होंने कहा था कि उनको ज़्यादा मतलब अपने स्पेक्स की जरूरत नहीं है। इट जस्ट सनी को थोड़ी देर में ही शुड हैव रेस्ट फॉर 20 सेकंड, अपनी आंखों को मतलब कहते हैं बंद करके 20 सेकंड आंखों को रिलैक्स करने के लिए, दैट्स ऑल। तो आई की तरफ से देयर इज़ नो प्रॉब्लम एंड लेट्स सी कि रिपोर्ट्स क्या आती हैं, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सब सही होगा। तो आप पिज्ज़ा एंजॉय कर रहे हो अपना, बोलो पिज्ज़ा। ओह क्या हो गया, बेइज्जती हो गई, सब देख रहे हैं शार्लोट को पिज्जा खाते हुए। खा लो, अच्छा खा लो, फिनिश कर लो। नहीं दिखाना, क्या करना है। मैंने फिनिश कर दे बाबा। छुप गई शार्ली पिज्जा खाते पकड़ा गया तू। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने H&M से कपड़े मंगाए थे ऑलमोस्ट 1 महीने पहले, तो कपड़े ऑलमोस्ट नए साल पे ही आए हमारे। तो मेरे को आपको दिखाना है कि H&M का छोटा सा हॉल। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है मैं शार्लेट के जितने भी कपड़े मंगाती हूँ आप लोगों के साथ हमेशा उसका हॉल शेयर करती हूँ, बिकॉज मेरे कपड़े बहुत रेयर ही आते हैं। लाइक मैं 1-2 ही कपड़े लेती हूँ, बट शार्लेट के लिए मैं कोशिश करती हूँ 8-10 कपड़े एक बार में मंगा लूँ। ओह तेरी ये क्या हो रहा है, बच्चों के साथ ब्लॉगिंग, इट्स फन यू नो। तो मैंने शार्लेट के लिए कुछ टॉप मंगाई हैं और इस बार मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ के लिए पैंट्स भी मंगाई हैं। आई शो यू। तो पहली पैंट मैंने इसके लिए मंगाई ये वाली, लुक कितनी प्रिटी लग रही है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। तो काफ़ी स्ट्रेची मटेरियल है, तो ये फर्स्ट मैंने इसके लिए मंगाई है। एंड देन सेकंड मैंने इसके लिए मंगाई है लेगिंग है ब्लैक कलर में। इसके में ज़्यादातर कपड़े हैं ना, जो ज़्यादातर मैक्सिमम वो मैं H&M से ही लेती हूँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत वैरायटी मिल जाती है कपड़ों की। एंड देन एक मैंने ये लिए बिकॉज मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक को शनील पता नहीं कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, इट्स रियली गुड। क्या हुआ। एंड देन मैंने इसके लिए मंगाए शॉर्ट्स जो कि बहुत ही क्यूट है। और शार्लेट आपके कपड़े कहाँ चले गए सारे, और कपड़े कहाँ हैं आपके। और एक मैंने इसके लिए वाली शॉर्ट्स मंगाए विच आई एब्सोल्युटली लव सी। और इसके मैंने 2 टॉप भी मंगाई हैं बड़ी सुंदर सुंदर। ये एक्चुअली कपड़े वॉश हैं कुछ, और कुछ रह गए गलती से वॉश करने, मेरे को इसको ट्राई कराना था एक बार, बट एवरीथिंग फिट्स रियली वेल। और एक मैंने इसकी ये वाली टॉप मंगाई है विच इज़ अगेन रियली क्यूट, और इस पर येलो कलर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कपड़े धो दिए हैं ना, तो इसलिए मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है कपड़े ढूंढने में, पता नहीं कपड़े पड़े किस साइड पे हैं। तो एक और टॉप मंगाई जो मुझे अभी मिल नहीं रही है। बट हाँ, अवराज के भी शूज़ आए थे, और अवराज के जैसे शूज़ आए तभी मैंने गीत को कॉल कर दिया था। एंड देन
वो लेके चली गई थी उसके शूज, एंड अब राजवीर में शूज पहने, उसको एकदम परफेक्ट है उसका साइज भी। सो फाइनली बेचारी का क्रिसमस का गिफ्ट इतनी लेट गया। आपको निन्नी आई है ना? हाँ देखा, मम्मा को सब पता है। हाँ निन्नी, चलो चलो चलो। तो ये मैं शार्लेट के कुछ कपड़े निकाल रही हूँ, जो भी कपड़े उसे अब फिट नहीं आते हैं, जो छोटे हो गए हैं। कुछ डोनेट कर देंगे, कुछ अगर जो ज्यादा प्यारे प्यारे लगे या अभी तक काफी अच्छे पोजीशन में रहे। डोनेट करना है ना, उन्हें बॉक्स वाली पेमेंट अभी डोनेट कर दी है। हाँ ये डोनेट करने वाले हैं सारे। और अगर एक दो स्वेटर जो बड़ी हमें पसंद है ना, वो हम संभाल के रख देते हैं। नॉट फॉर द फ्यूचर बेबी, बट यू नेवर नो। शार्लेट के लिए, बेबी के लिए। अपने बेबी को देगी फिर ऊपर कपड़े दे, मेरे कपड़े है बोली उसको। तो अभी कुछ कपड़े मैं इसको निकाल रही हूँ, बिकॉज अभी कपड़े किसी काम के नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ना वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ये क्लोजेट जब जब हो सके डिक्लटर हो जाए, स्पेशली शार्लेट का, क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं तो ऑब्वियसली इनके कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते हैं यार। बच्चों के ना कपड़े ऐसी चीज है ना, आप एवरी 2 months में परचेज करते ही करते हो, पता नहीं क्या चक्कर है। तो कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। देन हाई शार्लेट इतनी क्यूट क्यूट फ्रॉक्स थी, अब तो ये इसके एकदम ही इधर तक आती है, बहुत ही छोटी हो गई है। तो थोड़ी स्पेस भी बन जाएगी। ये सनी और शार्लेट खेल रहे हैं पीछे लगातार। हाँ मेरे को कुछ दे दो जिसमें रख दूंगी बस, क्योंकि बाकी में इसके काफी सारे कपड़े हैं जब इसको फिट नहीं आते। क्या यादें जुड़ी होती है ना इन चीजों के साथ, जब खरीदो तो कितना अच्छा लगता है, एंड देन जब छोटे हो जाता है कितना अजीब सा लगने लग जाता है। कम से कम 8-10 जोड़ी तो है। मम्मा। हाँ जी, इसकी फ्रॉक्स एक्चुअली ज्यादा छोटी हो गई हैं, बिकॉज शार्लेट टॉल बहुत होती जा रही है, विच इज अ गुड पार्ट। उस दिन ना हमारे घर पे आर्थर आया था, मैं आर्थर कहती कि शार्लेट की हाइट तो मुझ पे जा रही है, तो आर्थर भी हंसने लग गया। मैं तो मजाक में कह रही थी वैसे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि टॉल टॉल अपने डैडी की तरह। शार्लेट की मैंने इस बार स्वेटर्स वगैरह भी बहुत सारे मंगाए थे, बट कोई फायदा नहीं हुआ सिंस हम कहीं बाहर नहीं जा पाए। और आज मेरे को मॉर्निंग में फोन आया था कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है अंटिल 31 जनवरी। तो हमें ऑलरेडी घर से निकले, आप लोगों को पता ही है व्लॉग में आपने कब लास्ट टाइम देखा था मॉल, मुझे तो भी याद भी नहीं है। अगर याद हो तो मुझे बताना, बिकॉज मेरे को तो इतना याद है कि शायद हम शार्लेट के बर्थडे के बाद एज सच मॉल्स वगैरह नहीं गए, जो अगस्त में आया था। तो क्या हाँ जी, हाय हाय, आप बहुत नीचे हो अभी आप। अच्छा आओ, शॉर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। मम्मी। हाँ जी। Hi guys. Hi guys. बोलो दीदी, दीदी। भैया। बस बस का है। बस। सो गाइज, मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे जो इस साल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले होंगे। बहुत जल्दी मेरी वीडियो भी आ रही है इस बारे में दूसरे चैनल पे। मुझे पता है मेरे दूसरे चैनल में बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, स्पेशली अपनी मॉमीज, क्योंकि आजकल आपको पता है कहीं ना कहीं मॉमी यूट्यूबर्स काफी सारी हैं। एंड ट्रस्ट में बहुत हार्ड वर्क है घर संभालने के साथ साथ यूट्यूब चैनल संभालना। यूट्यूब कई लोगों को एकदम लगता है कि एकदम पार्ट टाइम हासिल है, बट अगर आप यूट्यूब पे अच्छा कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, कई लोग अपनी जॉब छोड़ के भी यूट्यूब पे आए हैं, विच आई विल नेवर सजेस्ट स्टार्टिंग में। एंड स्पेशली अगर आपके व्यूज अच्छे नहीं है या आपके साथ आपकी ऑडियंस लॉयल नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज मैं आपसे जो भी बोलूँ, मतलब जो मेरे को लगता है वो बताऊंगी, बिल्कुल भी मैं आपको कोट नहीं करना चाहती, मुझे शुगर कोटिंग की वैसे भी आदत नहीं है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको व्लॉग्स बनाने हैं, तो आपको कॉन्टेंट क्रिएशन, एडिटिंग, फिल्मिंग, स्टार्टिंग आप फोन से कर सकते हैं। मैंने अपना चैनल 2-2.5 साल सिर्फ और सिर्फ फोन से रिकॉर्ड किया है सब कुछ, सारी वीडियोस, जब तक मेरे 100K नहीं हुए थे। तो 100K होने के बाद जाके मैंने कैमरा लिया, अदरवाइज मैं अपने फोन से बना रही थी, एंड इनफ था काफी मेरे लिए। तो बात करते हैं कि यूट्यूब पे इनकम। तो अगर आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन, अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैंने यूट्यूब इसलिए नहीं ज्वाइन करा था, मुझे पैसे कमाने। ट्रस्ट मी, एक इंसान जब अपने दिन के कुछ घंटे किसी काम में देता है, तो उससे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन तो रखता है। अगर हम अपने बच्चों को पालते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आगे चल के हम एक ट्रस्ट करें, एक रिस्पेक्ट करें। हर एक इंसान की कहते हैं कि नेचर ही ऐसा होता है कि जब कुछ करता है तो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं तो रखता है। यही कलयुग है ना। तो यूट्यूब में भी यही बात है कि जब आप यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट करते हो, उस पर लगातार काम करते हो, आपके एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आप उससे अर्न करो। तो यूट्यूब पे अर्निंग की बात हो तो कहीं ना कहीं जो 2 टर्म्स है वो आपकी अर्निंग डिस्क्राइब करता है, दैट इज योर व्यूज, और दूसरा है आपका वॉच टाइम। बात करते हैं मेरे चैनल की, औरों के चैनल को छोड़ दो, क्योंकि औरों के चैनल मैंने स्टडी करी, ऐसा नहीं मैंने स्टडी नहीं करी। आपको पता ही है मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, मेरे को स्टडीज और एनालिटिक्स वगैरह देखने बहुत पसंद है। बट अगर मेरे चैनल की बात करें तो आपको पता है मेरे सब्सक्राइबर रेट तो यहाँ है, लेकिन मेरा व्यू रेट तो पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड में चल रहा है आजकल। चलो कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ देते हैं।
तो अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो इस चैनल पे इस टाइम में मंथली बेसिस पे $300 to $400 कमाती हूँ। $300 to $400 कमाने का ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कोई जॉब भी कर रहे हो ना, और अगर आपकी जॉब बेसिक जॉब है, जैसे कि आप लगा लो एकदम बेसिक सैलरी से आप जॉब कर रहे हो, सबसे लो इनकम है, तो भी जो मैं जितने पैसे कमा रही हूँ $300-400 एक महीने के, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इंडिया में तो कहीं ना कहीं जो ये वाला CPM है इससे भी कम है, बिकॉज कंट्रीज पे बहुत डिपेंड करता है। तो मेरी मानो तो अगर आप YouTube चलाने का सोच रहे हो तो आप YouTube तब चलाओ जब आपको लगता है कि आपके व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं और वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा है। और वो कैसे होगा? कंटेंट से होगा। एक और चीज एल्गोरिथम, और सबसे बड़ी चीज लक। कई चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत डिजर्व करते हैं, बहुत अंडररेटेड चैनल्स है और उनको व्यूज नहीं आते। कई चैनल ऐसे एकदम रेगुलर चैनल है, उनको व्यूज ऐसे भर भर के आते हैं। तो दिस इज ऑल लक समहाउ, और कहीं ना कहीं एल्गोरिथम है अपनी यूट्यूब की। आप कह लो कि इस वीडियो से अगर मेरे को उठना होगा तो मैं उठने को कहते हैं कि मिलियन व्यू पार कर लूंगी, नहीं उठना होगा तो 5000 में रहूंगी। लेकिन रही बात वीडियो कंटेंट की, तो अगर कंटेंट में गोल्ड छुपा है ना, कंटेंट में ऐसी चीज छुपी है जो क्लिक बेट नहीं है, जो एक्चुअल रियलिटी है, तो ट्रस्ट मी कभी ना कभी आपको जरूर अपनी पहचान मिलेगी। तो बस मैं आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहती थी कि अगर आप YouTube अपना स्टार्ट करना चाहते हो इस ईयर से, तो डेफिनेटली स्टार्ट करना। स्ट्रगल है, लेकिन अगर चैनल चला, अगर सब कुछ अच्छा रहा, यू विल अर्न लॉट। $300-400 तो सच में कुछ भी नहीं है यार। मैं रियलिटी बताऊं, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो महीने के 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार डॉलर आराम से कमाते हैं। आई नो यूट्यूबर्स ऐसे, स्पेशली अपने कनेडियन यूट्यूबर्स को। तो आप डेफिनेटली हार्ड वर्क कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो आपका लक का सिक्का है वो चलना भी बहुत जरूरी है यूट्यूब में। और जब आप कहते हैं जब किस्मत चल जाती है ना, तो सब कुछ पीछे पीछे आ जाता है। तो व्यूज भी आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। तो आई होप कि मेरे इन बातों ने, मेरे इन इनसाइट्स ने आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करा हो और कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाई हो कि यूट्यूब जो दिखता है वैसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि उससे इनकम नहीं आती, तो इनकम अगर सिक्कों में आती है तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आने को जेब भर भी सकती है, नहीं भरने को मैं कहती हूँ कि हथेली भी नहीं भरेगी। इतना इजी और इतना आसान डेफिनेशन है यूट्यूब का। तो आई होप कभी ना कभी जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ वो भी कभी रंग लाए, और कुछ ना कुछ मेरी मेहनत देख के भी मेरे भी सब्सक्राइबर्स के साथ साथ व्यूज भी बढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुल करने के लिए। बट हाँ, आपको पता ही है मेरी शुरू से आता है कि मैं जो भी कुछ सीखती हूँ मैं लोगों के साथ हमेशा उसको शेयर करती हूँ, बिकॉज यही मेरा मानना है, अगर टैलेंट है तो उसको शेयर करो, अगर नहीं है तो सीखो। तो बस यही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ 2021 के फर्स्ट वीक में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप में से कोई भी चैनल चला रहा है या आपके कोई फ्रेंड्स है जो थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी, कुछ आइडिया मिलेगा कि कितना कमा सकते हैं, कितने व्यूज पे कितने पैसे आते हैं। तो आप अपना ध्यान रखना और मुझे जरूर बताना कि आपको एक क्लियर क्रिस्टल क्लैरिटी वाली बातें कैसी लगी। आप क्यों थैंक यू कह रहे हो? और रही बात $300-400 की ना, वो सारा खर्चा जाता है शार्लेट पे हो जाता है, यूट्यूब की चीजों में हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि उन पैसों में बहुत कुछ कमाती हूँ, ट्रस्ट मी आई अर्न नथिंग। बट कोई बात नहीं, मेरा पैशन है और मेरी हिम्मत है, फैमिली का सपोर्ट है कि जो मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते कि मैं उनको कुछ ना कुछ करके दूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपने पैशन पे वर्क करूं। एंड सम डे जब आप मेहनत करते हो ना, तो हर चीज अपने आप सेटल डाउन होती है आपके लिए। ये मेरी मोटिवेशन है, मेरी फैमिली मेरे पे ट्रस्ट करती है और इसीलिए आज ये चैनल चल रहा है एंड आई होप चलता ही रहे। तो मैं आपको मिलूंगी नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, से बाय, फ्लाइंग किस।